Hello students, how are you all? I hope you all are fine. Today we are just going to take the third video of our topic that is tense और आज हम तीसरा जो वीडियो वो देखने वाले हैं हमारे टॉपिक टेंस का। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं और आपका पूरा ध्यान बोर्ड पे होगा, स्क्रीन पे होगा, तो आपको क्लियरली ये जो टेंस है सिंपल फ्यूचर वो समझने आने वाला है। अब देखिए सिंपल फ्यूचर की अगर हम बात करें तो वी यूज़ विल और शैल प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म इन फ्यूचर सिंपल। फ्यूचर सिंपल में हम जिसका यूज़ करते हैं वो है विल और शैल, और साथ में किसका यूज़ होगा, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का। तो विल और शैल मॉडल में भी यूज़ किए जाते हैं, टेंस में भी यूज़ किए जाते हैं, और मॉडल हमेशा अपने साथ में वर्ब के फर्स्ट फॉर्म लेता है और विल और शैल भी अपने साथ में वर्ब के फर्स्ट फॉर्म ही लेता है। ओके, तो जब हम फ्यूचर को दर्शा रहे हैं, ऐसी क्रिया जो कि भविष्य में होगी, की नहीं है, की जाएगी, उसके लिए हम किसका यूज़ करेंगे, विल शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अगर आप कोई भी बात बताना चाहते हो, कोई भी क्रिया दर्शाना चाहते हो जो अभी कर नहीं रहे हो आप और नहीं की है, वो करोगे भविष्य में, तो हम उसके लिए किसका यूज़ करेंगे, विल शैल वर्ब के फर्स्ट फॉर्म। उदाहरण के लिए देखते हैं, जैसे कि मैं जाऊँगा, मैं खाऊँगा, मैं पीऊँगा, मैं सोऊंगा, वो आएगा, हम सेलिब्रेट करेंगे, मैं तुम्हारा वेट करूँगा। तो ये जितने भी सेंटेंस मैंने बोले ये फ्यूचर के हैं। फ्यूचर को पहचानने का जो सबसे आसान तरीका होता है कि हिंदी के जो वाक्य होते हैं उनके अंत में क्रिया के अंदर गा, गे, गु इस प्रकार से आता है। जैसे जाऊँगा, खाऊँगा, पीऊँगा, सोएगी, सोएगा, बोलेगा, बोलेंगे, इस प्रकार के क्या है वर्ड मिलेंगे आपको देखने को फ्यूचर सेंटेंस में। और जब भी आपको इस प्रकार से देखने को मिले तो सीधा मतलब ये है कि हम इंग्लिश में जब उसको ट्रांसलेट करेंगे तो विल शैल और वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करेंगे। उदाहरण के लिए जाऊंगा, तो जाऊंगा को क्या बोलेंगे, शैल गो। खाऊंगा, शैल ईट। बोलूँगा, शैल स्पीक। और बोलेगी, लड़की है, हमको पता पड़ रहा है, और शी के लिए हम विल का यूज़ करते हैं, तो विल गो, वो गाना गाएगी तो विल सिंग सॉन्ग। अब आपको अच्छी तरह समझाने की कोशिश करता हूँ, आपका पूरा जो ध्यान है वो सामने होना चाहिए। अब देखिए हमारा जो फॉर्मेट है सेंटेंस का वो आपको पता है इंग्लिश का क्या होता है, SVO, जो मैंने लगातार हर वीडियो में बताता चला आ रहा हूँ आपको। SVO फर्स्ट आएगा सब्जेक्ट, उसके बाद में वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट। ये हमारा फॉर्मेट रहेगा सेंटेंस का इंग्लिश के अंदर। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट की बात करते हैं, तो हमारे पास में सब्जेक्ट है आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, राहुल, मोहन, ये हमारे सब्जेक्ट है। वर्ब की बात करें, जब वर्ब में ना तो कोई एस या एस लगा हुआ हो और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो तो उसको हम बेस फॉर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बेस, आधार क्रिया। तो ये हमारे पास में बेस फॉर्म है। गो है, लर्न, बिकम, ओपन, अर्न, बाय, परचेज, सेंड। इसके अलावा भी हम अदर और वर्ब ले सकते हैं, हमने ये सिर्फ एग्जांपल्स के लिए ली है, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास में दो हेल्पिंग वर्ब है, एक विल है और एक शैल है। ये थोड़ा सा समझ लेते हैं, ट्राई टू अंडरस्टैंड। आप समझने का प्रयास करें इसको कि शैल का जो यूज़ है वो किसके साथ में होगा, आई और वी के साथ में शैल का यूज़ होगा। अदर जो हमारे सब्जेक्ट है उनके साथ में किसका यूज़ होगा, विल का यूज़ होगा। वापस बोल रहा हूँ, आई और वी के साथ में शैल, आई और वी के साथ में शैल। इसका मतलब जब भी हम सेंटेंस बोलेंगे तो आई शैल या वी शैल बोलेंगे। ओके, हमारा जो फॉर्मेट रहेगा। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, जैसे कि अमेरिका और ऑफिस ऑब्जेक्ट है, गो क्रिया है हमारे पास में। मैं सेंटेंस बोलना चाहता हूँ कि मैं अमेरिका जाऊँगा। अब मैं इसको पहले तो इंग्लिश में ही कोशिश करता हूँ ट्रांसलेट करने की। तो पहले क्या आएगा, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कौन है, मैं। फिर क्या काम किया हमने, जाऊँगा, तो मैं जाऊँगा। कहाँ जाऊँगा, अमेरिका। तो हमारा जो सेंटेंस होगा वो ये होगा, आई, उसके बाद में शैल गो। शैल गो का मतलब जाऊँगा, आई शैल गो का मतलब जाऊँगा। कहाँ जाऊँगा, अमेरिका जाऊँगा। अगर मैं आगे बोलूँ कि मैं ऑफिस जाऊँगा तो आई शैल गो टू ऑफिस। ओके, तो मैं ऑफिस जाऊँगा। अब यहाँ पे वी के बारे में बात करते हो, वी के साथ में भी शैल, तो हम जाएंगे, फ्यूचर की बात हो रही, जाएंगे, शैल गो, हम जाएंगे तो वी शैल गो। हम कहाँ जाएंगे, हम अमेरिका जाएंगे तो वी शैल गो टू अमेरिका। हम ऑफिस जाएंगे तो वी शैल गो टू ऑफिस। ये हमारा सेंटेंस हो जाएगा। इसी प्रकार से हम लर्न करेंगे, सीखेंगे, हम इंग्लिश सीखेंगे तो वी शैल लर्न, वी शैल लर्न इंग्लिश, कि हम इंग्लिश सीखेंगे। हम डांस सीखेंगे तो वी शैल लर्न डांस, कि हम डांस सीखेंगे। मैं सीखूंगा तो आई शैल लर्न इंग्लिश। मैं डांस सीखूंगा तो आई शैल लर्न डांस। ओके, आपको ये समझ में आया होगा। बिकम का मतलब होता है बनना और मेक का मतलब होता है बनाना।
ठीक है, तो ध्यान रखना, बिकम यानी बनना, खुद बन रहे हो आप। तो मैं बनूंगा आई शैल बिकम, मैं एक डॉक्टर बनूंगा तो आई शैल बिकम अ डॉक्टर। मैं इंजीनियर बनूंगा तो आई शैल बिकम एन इंजीनियर। मैं पायलट बनूंगा तो आई शैल बिकम अ पायलट। तो मैं जो भी आप बनना चाहते हो, मैं एक अच्छा इंसान बनूंगा तो आई शैल बिकम अ गुड पर्सन, अ गुड ह्यूमन बींग। ओके, तो इसी प्रकार से आप ओपन का मतलब खोलना, तो मैं ओपन करूंगा आई शैल ओपन अ शॉप, कि मैं एक शोरूम ओपन करूंगा तो आई शैल ओपन अ शोरूम। तो ये आपको समझ में आया होगा। लेकिन जब हम सब्जेक्ट यू ले रहे हैं तो क्या रोल हो जाएगा, यू के साथ में विल का यूज होगा। तो यू विल, तुम जाओगे तो यू विल गो टू अमेरिका, तुम ऑफिस जाओगे तो यू विल गो टू ऑफिस। अब दे ले लेते हम, तो जैसे मान लेते दे के साथ लर्न यूज करते कि वो सीखेंगे, वो इंग्लिश सीखेंगे तो दे विल लर्न इंग्लिश। वो डांस सीखेंगे, दे विल लर्न डांस। इसी प्रकार से ही का ले लेते हैं, वो बनेगा तो ही विल बिकम, वो क्या बनेगा, वो डॉक्टर बनेगा तो ही विल बिकम अ डॉक्टर। वो इंजीनियर बनेगा, ही विल बिकम एन इंजीनियर। वो पायलट बनेगा, ही विल बिकम एन पायलट, कि वो एक पायलट बनेगा, ही विल बिकम अ पायलट। शी की बात करें तो यहाँ पे हम अर्न ले लेते हैं, ओपन भी हमने एक बार यूज़ कर लिया, अब हम अर्न यूज़ कर लेते हैं। अर्न का मतलब होता है कमाना, अर्न का मतलब क्या होता है, कमाना। तो वो कमाएगी, सी विल अर्न, वो पैसा कमाएगी, सी विल अर्न मनी। ओके, वो नाम कमाएगी, नाम और प्रसिद्धि कमाएगी, तो क्या बोलेंगे, सी विल लर्न नेम एंड फेम। मैं कमाऊंगा तो आई विल अर्न, मैं पैसा कमाऊंगा, आई विल अर्न मनी, मैं बहुत सारा पैसा कमाऊंगा, आई विल अर्न अ लॉट ऑफ मनी। अ लॉट ऑफ का मतलब बहुत सारा पैसा। अब देखिए क्या कह रहे हैं, राहुल को ले लेते हैं, राहुल विल अर्न, ठीक है, मनी। अब बाय ले लेते हैं, आप बाय और परचेज में से कोई सा भी यूज़ कर सकते हैं, दोनों कॉमन वर्ब है, सिमिलर वर्ब है, ठीक है, दोनों का अर्थ क्या होता है, खरीदना। अब देखिए क्या, राहुल विल बाय या राहुल विल परचेज, कि राहुल क्या करेगा, बाय करेगा, राहुल खरीदेगा। राहुल विल बाय, राहुल कार खरीदेगा, राहुल विल बाय अ कार। राहुल हाउस खरीदेगा तो राहुल विल बाय अ हाउस। राहुल एक दुकान खरीदेगा, राहुल विल बाय अ शॉप। तो जब भी आप क्या करोगे, फ्यूचर के बारे में बताओगे तो हम किसका यूज़ करेंगे, विल और शैल का, ठीक है। वो भेजेगा, जैसे मैं बोलूँ मोहन भेजेगा तो मोहन विल सेंड, कि मोहन क्या करेगा, सेंड करेगा, तो मोहन विल सेंड। मोहन मैसेज सेंड करेगा तो क्या बोलेंगे, मोहन विल सेंड अ मैसेज, कि मोहन एक मैसेज सेंड करेगा तो मोहन विल सेंड अ मैसेज। मोहन एक पार्सल सेंड करेगा तो क्या बोलेंगे, मोहन विल सेंड अ पार्सल। तो ये आपको समझ में आया होगा कि किस प्रकार से हम इसका यूज़ करते हैं। देखो, अभी वर्तमान इंग्लिश की बात की जाए, मॉडर्न इंग्लिश की बात की जाए, तो अभी जो ट्रेंड है वो ट्रेंड ये है कि हम सभी के साथ में विल का यूज़ करते हैं। तो अगर आप विल का यूज़ करते हो आई के साथ में भी, वी के साथ में भी, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये मॉडर्न इंग्लिश का पार्ट हो चुका है, हिस्सा बन चुका है। आप शैल की जगह चाहो तो विल भी यूज़ कर सकते हो, आई विल गो, वी विल गो, ठीक है, आई विल लर्न, आई विल बिकम अ डॉक्टर, आई विल बिकम एन इंजीनियर, आई विल बिकम एन पायलट। इस प्रकार से मैं ओपन करूंगा, मैं शॉप ओपन करूंगा, मैं शोरूम ओपन करूंगा तो आई विल ओपन अ शोरूम या आई विल ओपन अ शॉप, ठीक है। मैं खरीदूंगा तो आई विल बाय। तो यहाँ पे विल भी यूज़ किया जा सकता है, क्योंकि आज की इंग्लिश को देखते हुए हम विल का यूज़ कर सकते हैं। वैसे पर्टिकुलर जो शैल है वो आई और वी के साथ में यूज़ होगा, अदर सब्जेक्ट के साथ में हमारे पास में जो होगा वो विल होगा। यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब हम इसका नेगेटिव फॉर्म देख लेते हैं। नेगेटिव फॉर्म में क्या करना है, सिर्फ एक चीज़ इंप्रूव करनी है इसमें। वो क्या करनी है, हमको ऐड करना है नॉट, और कुछ नहीं करना। और नॉट किस जगह ऐड होगा वो देख लेते हैं। नॉट ऐड होगा बिल्कुल हेल्पिंग वर्ब और वर्ब के बीच में। नॉट कहाँ ऐड होगा, हेल्पिंग वर्ब और वर्ब के बीच में। तो हमारा सेंटेंस, जैसे मैं जाऊंगा की जगह मैं बोलना चाहूँ मैं नहीं जाऊंगा, तो हो जाएगा आई शैल। पहले जाऊंगा तो क्या हो रहा था, आई शैल गो, और नहीं जाऊंगा तो आई शैल नॉट गो। मैं अमेरिका नहीं जाऊंगा तो आई शैल नॉट गो टू अमेरिका। मैं ऑफिस नहीं जाऊंगा, आई शैल नॉट गो टू ऑफिस, ठीक है। यहाँ पे बोले हम नहीं सीखेंगे तो वी शैल नॉट लर्न, हम इंग्लिश नहीं सीखेंगे, वी शैल नॉट लर्न इंग्लिश। हम डांस नहीं सीखेंगे, वी शैल नॉट लर्न डांस, ठीक है। मैं नहीं बनूंगा तो आई शैल नॉट बिकम, मैं डॉक्टर नहीं बनूंगा तो आई शैल नॉट बिकम अ डॉक्टर। इसी प्रकार से वे नहीं बनेंगे तो दे विल नॉट
बिकम, कि वे नहीं बनेंगे, दे विल नॉट बिकम, वो डॉक्टर नहीं बनेंगे तो दे विल नॉट बिकम अ डॉक्टर, वो इंजीनियर नहीं बनेंगे तो दे विल नॉट बिकम एन इंजीनियर, वो नहीं बनेगा तो वो नहीं कमाएगा, अर्न ले लेते हैं, तो ही विल नॉट अर्न मनी, या ही विल नॉट ओपन अ शॉप, ही विल नॉट ओपन अ शोरूम, कि वो ओपन नहीं करेगा, वो शॉप ओपन नहीं करेगा, वो शोरूम ओपन नहीं करेगा। ये हो गया कि राहुल नहीं खरीदेगा तो राहुल विल, ठीक है, राहुल विल नॉट बाय अ कार, राहुल दुकान नहीं खरीदेगा तो राहुल विल नॉट बाय अ हाउस या अ शॉप, ठीक है, तो राहुल विल नॉट बाय, राहुल विल नॉट परचेज, ठीक है, वो नहीं भेजेगा, मोहन पार्सल सेंड नहीं करेगा तो मोहन विल नॉट सेंड पार्सल। तो ये हमारा नेगेटिव फॉर्म हो गया। तो बड़ी आसानी से हमने देखा कि नेगेटिव और अफर्मेटिव सेंटेंस हम बना सकते हैं। अब बात आती है सर, ओके ठीक है, हमने अफर्मेटिव भी सीख लिया, नेगेटिव भी सीख लिया, बट व्हाट इज़ द मेथड ऑफ मेकिंग क्वेश्चन, कि क्वेश्चन बनाने का मेथड क्या है? इट्स वेरी सिंपल, और ये सभी सेंटेंसेस में अप्लाई होता है। ये पर्टिकुलर ये नहीं कि फ्यूचर में होगा या पास्ट में होगा, सभी में वही रूल अप्लाई होता है जो हम पहले भी देख चुके हैं, और वही रूल इसमें भी अप्लाई होगा। इसमें हमको करना क्या होगा कि जो हमारी हेल्पिंग वर्ब है वो सब्जेक्ट से पहले आ जाएगी, तो वो क्वेश्चन हो जाएगा। कैसे देखते हैं हम, तो यहाँ से हमने इसको विल को हटाया, ठीक है, और इसको कहाँ लेके हम सब्जेक्ट से पहले यहाँ पे आ जाएगा, मतलब इनको पहले बोलना है, शैल या फिर विल। आपको पता है आई के साथ में सेल और वी के साथ में शेल, और बाकी के साथ में आपको पता ही है हमको किसका यूज़ करना है, विल का। अब पहले हम बोल रहे थे आई शेल, अब बोलना है शेल आई। पहले तो बोल रहे थे आई शेल, जब आंसर दे तो आई शेल गो, क्वेश्चन करें तो शेल आई। शेल आई का मतलब क्या मैं अमेरिका जाऊंगा, तो शेल आई गो टू अमेरिका। अगर क्या हम अमेरिका जाएंगे, शैल वी गो, और आंसर दे हाँ हम जाएंगे तो यस वी शैल, आंसर दे रहे हो तो वी शैल, क्वेश्चन कर रहे हो तो शैल वी, ठीक है। यू से क्वेश्चन करना है, तो यू से क्वेश्चन करना है तो क्या करेंगे, विल यू हेल्प मी, क्या आप मेरी हेल्प करोगे, तो विल यू हेल्प। तो ये क्या हो गया, विल यू, क्वेश्चन कर रहे हो क्या तुम जाओगे, विल यू गो, जब पूछ रहे हो तो विल यू गो टू अमेरिका, विल यू गो टू ऑफिस, क्या तुम ऑफिस जाओगे, तो विल यू गो। क्या वह ओपन करेगा, क्या वो शॉप ओपन करेगा, तो विल ही ओपन अ शॉप, ठीक है, विल ही ओपन अ शोरूम। आगे समझ में, क्या वो खरीदेगा, क्या वो एक कार खरीदेगा, विल ही बाय अ कार, विल ही बाय अ हाउस, विल ही, आपको समझ में आ ही रहा होगा, विल ही बाय अ शॉप। अब यहाँ पे अर्न को ले लेते हैं, क्या वो पैसे कमाएगा, ही तो ले लिया, शी ले लेते हैं, तो विल शी, देखो ये विल है, ये विल ही, विल शी, क्वेश्चन कर रहे हो तो विल शी, उसी के लिए आंसर दे रहे हो तो सी विल, सी से क्वेश्चन करे तो विल शी, और आंसर दे रहे हो तो सी विल, तो विल सी अर्न मनी, क्या वो पैसे कमाएगी, क्या वो नाम और प्रसिद्धि कमाएगी, तो विल सी अर्न नेम एंड फेम। और मैं बोलूँ हाँ वो कमाएगी, तो क्या बोलेंगे, यस सी विल। अब विल यहाँ आ जाएगा ना, यहाँ से जब आंसर दे देता हूँ, सी विल अर्न मनी या सी विल अर्न नेम एंड फेम। आई थिंक यू हैव गॉट इट, आपको ये समझ में आया होगा। ओके, तो आप इसको वापस से देखिए, रिवाइज कीजिए, और फिर भी समझ में नहीं आता तो मैं बोलूँगा कि एक बार फिर से इस वीडियो को देखिए, और मैं श्योर हूँ कि आपको डेफिनेटली समझ में आ जाएगा। टेक केयर, गुड बाय।